अस्सलाम वालेकुम। एफआईए के एसएमएस आने स्टार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं उनको एसएमएस अभी स्टार्ट हो चुके हैं। जिन लोगों का कोई भी मसला है, एजुकेशन पूरी नहीं है या फिर आपने अप्लाई करते वक्त कोई भी ऐसी गलती की है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, तो इसमें हम वो वाज़िया करेंगे कि आपने उसका हल क्या निकालना है और उसको अपडेट कैसे करना है और दोबारा आपने सबमिट कैसे करना है। दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर नवाज़, आप देख रहे हैं फोर्सेस पॉइंट में आपको खुश आमदीद। आज अगर मेरे चैनल पर आप पहली मरतबा आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाली तमाम जॉब्स की अपडेट बर वक्त आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आपको एप्लीकेशन अपडेट और उसमें जो भी आपकी गलती है वो कैसे दुरुस्त करनी है वो इंशाल्लाह आपको तफसील से बताता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको एसएमएस किस तरह से आएगा या आपको मैसेज कब तक आ सकता है। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है तो आपको इस तरह का एसएमएस आ जाएगा जिसमें आपको वाज़ा किया गया कि आपने कांस्टेबल की पोस्ट पे अप्लाई किया और आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है और आपने इसका जो सोल्यूशन है वो इसमें लॉगिन करना है। जो आपने पासवर्ड और ईमेल पहले लगाई हुई है उसी पे आपका लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद आपको उधर जो भी चीज़ है वो आपने अपडेट करनी है। मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपके पास जो डैशबोर्ड पे जैसी स्क्रीन आएगी वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक लड़के का एजुकेशन का मसला था। जैसे ही उसने लॉगिन किया तो एप्लीकेशन स्टेटस पे आ रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपने पोस्ट पे अप्लाई किया उसकी रिक्वायरमेंट जितनी थी उसके हिसाब से आपकी एजुकेशन नहीं है। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी एजुकेशन भी डाली होगी और अप्लाई करने वक्त आपका अप्लाई भी हो गया, आपने फ़ी भी पेड कर दी। ठीक है, फ़ी पे करने के बाद जब आपने एप्लीकेशन अपडेट की तो इसका जो ऑटोमेटिकली सिस्टम है उसने आपकी एजुकेशन रिमूव कर दी। इसका हल बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट या नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा वो इंशाल्लाह अच्छी तरह गाइडेंस मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसका जो इशू है वो ये जस्ट एजुकेशन का है। आपका प्रोफाइल में कोई भी इशू हो सकता है, आपका एड्रेस का हो सकता है या आपका सेंटर का हो सकता है। जैसे कि 1-2 दिन पहले उन्होंने बोला था कि अगर आपका कुछ सेंटर ऐसे थे उन्होंने ख़त्म कर दिए थे जहाँ पे फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो है, जो रनिंग वगैरह है वो नहीं होनी थी। उन्होंने अपडेट कर दिया कि आप लोग जो है वो अपना टेस्ट सेंटर अपडेट कर लें, जो आपके नज़दीक तरीन है उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो जिन्होंने तो वो सिलेक्ट कर लिया था उनको ये इशू नहीं आएगा, जिन्होंने नहीं किया था उनको भी ये इशू का मतलब हो सकता है, आप जाके अपडेट कर सकते हैं। अब इसने जो इसका एजुकेशन का मसला है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपने लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 3 लाइनें नजर आ रही हैं। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे क्रिएट एंड अपडेट एप्लीकेशन का आपके पास ऑप्शन नजर आएगा। वहां पे आपने जाके अपनी एजुकेशन देख लेनी है और अगर कोई भी मसला है वहां पे आपने सेंटर का जो भी मसला है उसको आपने दोबारा ऐड कर देना है। दोबारा ऐड करने के बाद आपको स्क्रीन पे वापस आप जब इसी डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको इधर ऑप्शन नजर आ रहा है अपडेट योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इधर आपने आके अपडेट कर देना है। सेंटर भी आपका अपडेट यहाँ से ही होगा। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा सबमिट हो जाएगी और दोबारा सबमिट होने के बाद आपका जो इशू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक ज्वाइन करें, मेरे नंबर पे आप सेंड करें, इंशाल्लाह आपका जो अपडेट है वो मैं खुद कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।